गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आज इसी चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात यानी साइक्लोन। पेज नंबर है 106। तो सभी बच्चे पढ़ेंगे। चक्रवात एक वृत्ताकार आंधी है जो घूमती हुई तीव्र पवन से बनता है। चक्रवात एक प्रचंड बवंडर या चक्र है। तो चक्रवात क्या है? एक वृत्ताकार यानी एक वृत्त की तरह घूमता है गोल गोल, और इस तरह से बहुत तेज पवनें जब चलती हैं तो बवंडर या चक्र बनता जाता है, जो वायुमंडल में बहुत प्रबल आंधी के उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त में घूमने से बनता है। तो वायुमंडल में बहुत प्रबल आंधी के उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगता है। वामावर्त का बच्चों मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा ग्लोब है और इसका ऊपर का जो पोर्शन है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो पोर्शन है होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इस पोर्शन में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये वामावर्त दिशा यानी इस दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में चलता है, और दक्षिणावर्त दिशा में यानी उल्टी दिशा में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ये आते हैं। तो इस तरह से जब ये गोल गोल घूमते हैं तब उष्णकटिबंधीय सागरों में के ऊपर विपरीत दिशाओं में आने वाली पवनों के मिलने से हवा का ऊपर मुखी चक्र ऊपर उठता है। इस तरह से जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तब ये ऊपर की तरफ उठते हुए चले जाते हैं, तब चक्रवात की शुरुआत होती है और यहीं से चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। इसके कारण समुद्र से गर्म जलवाष्प ऊपर की ओर उठती है। अब समुद्र की तरफ से, क्योंकि गर्म जलवाष्प कैसी होती है? हल्की होती है। अब वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी। क्योंकि ये जलवाष्प संघनित होती है इसीलिए ऊष्मा ऊर्जा विमोचित होती है। फिर ये अपने चारों ओर की हवाओं को गर्म कर देती है। अब इससे, क्योंकि ये गर्म हवा है और इसमें ऊष्मा है, तो ये अपने आसपास की हवा को भी कैसा कर देगी? गर्म कर देती है और तेजी से ऊपर उठती चली जाती है। इस प्रकार ऊपरी मुखी खिंचाव एक चिमनी की भांति व्यवहार करता है। इस तरह से ये जो ऊपर की तरफ सारी हवाएं खींचने लगती हैं तो वो एक चिमनी की तरह प्रतीत होती हैं, जिसमें ये हवा को नीचे अंदर की ओर खींचता है तथा ऊपर में बाहर की ओर फैलाता है। इस ऊपर मुखी खिंचाव के कारण चारों तरफ की हवाएं सिर्फ अंदर की ओर ही नहीं खींच पाती बल्कि एक घूर्णन भी प्रारंभ कर देती हैं। घूर्णन प्रारंभ मतलब एक गोल गोल उसमें घूमने लगती हैं। हवा जैसे ही घूमना शुरू करती है इसकी गति और बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप समुद्र से और भी जलवाष्प खींचती जाती है तथा ऊपर जाकर उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा मुक्त करती जाती है। इस प्रकार ऊष्मा विमोचन एवं मात्रा बढ़ाने की एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है और चक्रवात का स्वास्तित्व बनने लगता है और इस तरह से चक्रवात बन जाता है। अब है तूफान के प्रभाव। तूफान के क्या क्या प्रभाव होते हैं? बहुत तेज हवाएं भवन को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं, घरों के छप्परों को उड़ा ले जाती हैं, वृक्षों पावर लाइन को तोड़कर नीचे गिरा देती हैं। इसके कारण जान माल का भी भारी नुकसान होता है। तेज व भारी बारिश फसलों को नष्ट कर देती है, बाढ़ आ जाती है, नीचे के क्षेत्रों में जल जमाव हो जाता है। ये पेयजल के स्रोतों को भी प्रदूषित कर देता है जिससे महामारी फैल जाती है। तड़ित, झंझा, टॉर्नेडो एवं चक्रवात सभी प्रचंड पवनों से संबंधित हैं। समुद्री जलस्तर में असामान्य उछाल आने से कभी कभी ये समुद्र तटीय भागों से दूर दूर तक फैल जाता है और मनुष्य एवं जीव समुदाय को बाहर की तरफ ले जाता है यानी बहाकर ले जाता है। बीज एवं किनारों को अपर्दित कर देती है, वनस्पतियां नष्ट कर देती हैं और भूमि की उर्वरता को ये समाप्त कर देती है। तो इस तरह से तूफान के बहुत ही ज़्यादा घातक प्रभाव भी होते हैं। अगला है चक्रवात पूर्वानुमान एवं चेतावनी। चक्रवात के विकास एवं गति का अध्ययन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है। ये इनसैट उपग्रह एवं 10 चक्रवात निर्धारक रडारों की मदद से किया जाता है। सूचना को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। समुद्री पवन, मछुआरे, नाविकों आदि को सूचित करने के लिए आपदा सूचना तंत्र की सहायता
ली जाती है। तो इस तरह से चक्रवातों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और चेतावनी दी जाती है। चक्रवात के प्रति क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से मौसम संबंधी समाचार को नियमित रूप से सुनते रहना चाहिए। जब कभी भी ऐसा कुछ आने की संभावना हो तब घरों में एक आपातकालीन सहायता किट या बैग तैयार करके रखना चाहिए। वृक्षों के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये भारी वर्षा और तेज आंधी में उखड़ सकते हैं। घरों में मोमबत्ती, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च के अतिरिक्त बैटरी जमा कर लेना चाहिए क्योंकि विद्युत के बिना कई दिनों तक रहना पड़ सकता है। जलरोधी थैलियों में पर्याप्त भोजन सामग्री रख लेनी चाहिए। समुद्र में या उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। अस्पतालों, सरकारी निकाय जैसे पुलिस संबंधियों एवं मित्रों को फोन नंबर याद रखना चाहिए। चक्रवात के पश्चात घर गैस के रिसाव को जांच लेना चाहिए। विद्युत सामग्री को सुखा लेना चाहिए और ऐसे नहीं छूना चाहिए। बाढ़ के जल में जाने से बचना चाहिए। सर्पदंश के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस तरह से जब जंगल उखड़ते हैं, बाढ़ आती है तो सांप वगैरह बहुत निकलने लगते हैं, तो उन सब से भी बचाव करना चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, चलो पढ़ते हैं। चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। पवन की दो विशेषताएं दिशा और गति होती है। तूफान ग्रही वायुमंडल की एक असमान अवस्था है जिसमें तेज पवन, झंझावात, तड़ित, भारी वर्षा एवं धूल भारी हवाएं या बर्फ व ओला सम्मिलित हैं। चक्रवात एक प्रचंड बवंडर है या चक्र है जो वायुमंडल में अति प्रबल आंधी के उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलने से उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। पवनें क्या हैं? वायुमंडल में गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से इससे वे स्थान गर्म होते हैं और दूसरे स्थान पर ठंडे होते हैं तक फर्स्ट का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है पवन की दो विशेषताएं क्या हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे पवन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं दिशा एवं गति है और इसके बाद यहाँ तक पूरा करना है, की जाती है तक। थर्ड क्वेश्चन है व्याख्या करने को। फर्स्ट चक्रवात, दूसरा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशाएं। तो चक्रवात में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे चक्रवात की शुरुआत होती है तक, और तीसरे के बा का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे चक्रवात एक प्रचंड बवंडर है से लेकर उत्पन्न होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है तूफान का क्या प्रभाव होता है? फोर्थ का आंसर आप लिखेंगे तूफान के प्रभाव डालकर हेडिंग यहाँ से बहुत तेज हवाएं भवन को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे तेज व भारी बारिश फसलों को नष्ट कर देती है, बाढ़ आ जाती है और नीचे के क्षेत्रों में जल जमाव हो जाता है तक। थर्ड पॉइंट लिखेंगे तड़ित, झंझा, टॉर्नेडो एवं चक्रवात सभी प्रचंड पवनों से संबंध है। फिफ्थ क्वेश्चन है चक्रवात और तूफान के प्रति क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फिफ्थ के आंसर आप चक्रवात के प्रति सावधानियां हेडिंग डालकर लिखेंगे दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के मौसम संबंधी समाचार को नियमित रूप से सुनना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। 6 क्वेश्चन है पवन वेगमापी क्या है? इसके प्रयोग से आप पवन की गति कैसे माप सकते हैं? तो 6 का आंसर आप लिखेंगे पवन वेगमापी एक मापक यंत्र, और इसका आंसर यहाँ से फिर पहले ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पवन वेगमापी का आविष्कार 1846 में किया गया, और उसके बाद में इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार में प्याली युक्त पवन वेगमापी, और इसे भी कंप्लीट करना है। सेकंड में नोदक युक्त पवन वेगमापी, और ये कंप्लीट पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमापी की विवेचना कीजिए। तो वायुमापी के लिए आप यहाँ से लिखेंगे वायुमापी हेडिंग डालकर जब पवन चलती है तो ये वायु मापी के पिछले हिस्से पर दबाव डालती है, इसे लेकर यहाँ तक चलने वाली दिशा का पता लगाते हैं, और आपको ये वायुमापी का चित्र भी बनाना है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति में फर्स्ट वाले में लिखेंगे आप 3 या 4 प्याली होती हैं,
और पवन वेगमापी प्याली युक्त होता है। सेकंड में लिखेंगे हल्की व सघन होती है। थर्ड में लिखेंगे वायुमापी का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ में लिखेंगे 150 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर सत्य असत्य कथन करेंगे और अब हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।